लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, फतेहाबाद में आयोजित किया गया विशाल विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में बड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया सम्मेलन में भाग। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रविवार को बाहर रोड स्थित वर्मा भवन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फतेहाबाद का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र मीनू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राघवेंद्र मीनू ने सभी कांग्रेसियों का आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूती प्रदान करें। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होतम सिंह निषाद ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया घटक दल की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। होतम सिंह निषाद ने कहा कि हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर कांग्रेस के शासनकाल में किए गए विकास कार्य और कांग्रेस की नीतियों को बताने के साथ-साथ हर बूथ मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कमर तोड़ महंगाई में जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे प्रदेश का युवा रोजगार पाने को दर-दर की ठोकर खाता फिर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र मीनू ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा सरकार विरोधी लहर चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश और देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हर बूथ को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वहां गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता को कांग्रेस के शासनकाल के विकास कार्य, कांग्रेस की नीतियों को बताते हुए हर बूथ को मजबूत करने का काम करे। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होतम सिंह निषाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र पालीवाल, राजकुमार वर्मा, सूर्य आर्य, राजू झा, ब्रजपाल सिंह गुज्जर, जितेंद्र निषाद, लाला राम राजपूत, सोनू कलोजिया, यशपाल वर्मा, किशोर सिंह, अमर सिंह, देवेंद्र निषाद, सुरेंद्र सिंह निषाद, नकुल सिंह, चंद्रभान सिंह, सत्यवान मंसूरी आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। फतेहाबाद में आयोजित किया गया सम्मेलन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के आह्वान पर है कि मतलब पुराने कांग्रेसियों को सक्रिय किया जाए। हमारे फतेहाबाद क्षेत्र में मतलब कांग्रेस काफ़ी पूर्व में सक्रिय रही है और मजबूत रही है और विधायक और सांसद भी है। बीच का कुछ समय ऐसा आया था, समय के हिसाब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो चेंज के हिसाब से हुआ था, तो उसमें थोड़ा कार्यकर्ताओं से लोगों का, बीच के लोगों का, जिला स्तर के लोगों का, ग्रामीण और नगर क्षेत्रों का संपर्क नहीं हो पाया था। उसी कमी को पूरा करने के लिए जो वर्तमान नेतृत्व है उसने मतलब ये सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष मीनू जी भी हैं और उमेश जोशी जो महामंत्री हैं जिले के। तो मैं ये कामना करता हूँ कि इस प्रयास से क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत होगी और उनका जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। तो मैं इस सम्मेलन की सफलता ही कामना करता हूँ। तो मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए संगठन में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे आज ये लास्ट हमारा जो है फतेहाबाद में सम्मेलन है, हमारी 5 विधानसभाओं पे हो चुका है, 6 विधानसभा पे ये है। इसका महत्व सिर्फ ये है कि जो हम बूथ स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इन संगठन के माध्यम से और इस सम्मेलन के माध्यम से हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि कमेटियां हम लोग क्या करते हैं, हम न्याय पंचायत अध्यक्ष बना दिया, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, इसकी कमेटी बना दी, न्याय पंचायत की कमेटी बना दी, पर जब इलेक्शन होता है तो उस समय हमारे पास में बूथ कमेटियाँ नहीं होती हैं। तो हमारा जो मकसद है कि हर बूथ पर 10 यूथ का होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ में एक सीनियर लीडर का होना जरूरी है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे फतेहाबाद में पालीवाल जी हैं, सोलंकी साहब हैं, मौर्य जी हैं, होतम सिंह हैं और आपके फतेहाबाद पिनाट से आए हुए और लोग भी हैं, ये आपके राजू भाई भी हैं। तो ये सब पार्टी में सब लगे हुए हैं। और अब इसके बाद में जो हमारा चलेगा, चलो गांव की ओर नारा देके जो डगर डगर हम लोग जाएंगे गांव में, बूथ स्तरों पे और मतदान केंद्रों पे,
आगे का कार्यक्रम हमारा उससे होने वाला है। और बाकी सीनियर लोग हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिए। स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। यहाँ पर हमारे ब्लॉक कमेटी, नगर कमेटी आज एकत्रित हुई है और हमारे माननीय आदरणीय जो जिलाध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह मीनू जी हैं, वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, कांग्रेस की एक विचारधारा है कि गांव-गांव तक हम लोग पहुँचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संगठन की पहले जो कमियां रही, जो भी पहले जिलाध्यक्ष रहे होंगे या हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रहे होंगे, उन्होंने जो बूथ स्तर तक संगठन को नई मजबूती दी थी, आज हम लोग उसको लेकर के बूथ स्तर तक एक बूथ 20 यूथ को संकल्पित करके हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। और निश्चित हमको विश्वास है कि 2024 में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, जिससे कि देश के किसान का, युवा का, मातृशक्ति का, सभी का निश्चित भला होगा, क्योंकि उन्होंने नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पूरे देश में जो संदेश दिया था, वो आज सभी को दिखाई दे रहा है। और ये भरोसा भी है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की जो हानि पहुंचाई है, उस हानि की भरपाई ये कांग्रेस ही कर सकती है। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस शासनकाल में इन्होंने अच्छे दिन क्या दिखाए थे, लेकिन हम कांग्रेस के अच्छे दिनों की अगर गिनती कराएं तो सब लोग कहते हैं कि सप्ताह में ही भागवत समाप्त हो जाती है। लेकिन हम अगर विकास कार्यों को गिनती कराना शुरू करें तो महीने भर में गिनती पूरी हो पाएगी। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, कुछ ही शब्दों को लेकर के उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि देश जब आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, विदेश से सुई आती थी। और आज जब सत्ता कांग्रेस के हाथ लगी, तो कांग्रेस ने सुई से लेकर के देश को हवाई जहाज देने का काम किया, देश भर में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, देश भर में सड़कें बिछाने का काम किया, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क परियोजना लागू करने का काम किया, देश भर में जो बेरोजगार हमारे युवा थे उनके लिए रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने का काम किया, मनरेगा देने का काम किया, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया, विकलांग पेंशन देने का काम किया। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ दिए जाएंगे? यही संदेश जो कांग्रेस ने जो काम किया है, उस कांग्रेस की विचारधारा को हम गांव-गांव तक पहुंचाने जा रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया, ये लोग कहते थे कि ये लुटेरी सरकार है, आज इन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस का जो काला धन है, उस काले धन को ला करके 15-15 लाख रुपए जनता को देंगे। वो जनता को नहीं मिला। और कांग्रेस के लिए इन्होंने माननीय राहुल जी को और माननीय प्रियंका जी को, सोनिया जी को पूरी तरह से ईडी के दबाव में लेकर के पूरी तरह से पूछताछ करने का काम किया, लेकिन ये सफल नहीं हुए। ये हर जगह विफल है। और हम लोग सच्चाई को उजागर करेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। ये हमारा विश्वास है कि हम लोग, चाहे वो डैम बनाने की बात हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की बात हो, चाहे अपने देश के अंतरिक्ष में जो 1962 से लेकर के आज तक स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो चंद्रयान के लिए जो बात रखी थी, इसरो का जो शुभारंभ किया था, जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने चंद्रयान पर ये बहुत बड़ा कदम रखा है, लेकिन ये देन कांग्रेस की है। और ये हमको विश्वास है कि कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए, यूनिवर्सिटी खोली, कॉलेज खोले, हॉस्पिटल खोले, स्कूल खोले, गाँव-गाँव बहुत सारी सुविधाएं देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को चाहूँगा।